अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ़्ज़ अमान में रखे। तो भई ये मेरी 2 दिन बाद दाल तैयार हो रही है आज, जो बेचारी गल नहीं रही थी, तो फाइनली उसको मैंने गला दिया और उसको मैंने फ्रीज़र कर दिया था। तो आज मैंने सोचा उसको बना लेती हूँ। थोड़ा-सा मेरा चेंज तरीका है, थोड़ा-सा चेंज है, ज़्यादा नहीं है, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ। तो ये देखें भाई सुबह का टाइम था, ये बच्चों को स्कूल भेजने के बाद 8:15 हो रहे थे, ठीक है? 8 ओ क्लॉक हो रहे थे, तो उस टाइम पे मैं इतनी अच्छी लड़की हूँ, औरत हूँ, लेडीज़ हूँ, फीमेल हूँ अब जो बोल दें, तो मैं इतनी अच्छी बच्ची हूँ कि मैंने सुबह सवेरे नाश्ता भी साथ-साथ बना रही थी, साथ-साथ खाना भी बना रही थी। क्योंकि हम लोगों की गैस बिल्कुल भी नहीं होती, आप यकीन करें इतनी गैस नहीं होती कि 2 दिन से मैंने दाल बॉयल करने के लिए रखी थी, वो जो है ना नहीं कुक हो रही थी, वो गल नहीं रही थी। तो 2 दिन बाद फाइनली दाल जो है ना वो मेरी गल गई है, उसको मैंने फ्रीज़र कर दिया था। फिर आज थोड़ी बहुत सुबह में मुझे गैस नज़र आई, तो मैंने सोचा फटाफट साथ-साथ सालन बना लूँ। तो ये मैं साथ-साथ अपने लिए चाय रख रही थी, दूध पत्ती चाय, दूध में सिर्फ़ और सिर्फ़ चीनी पत्ती, जो कि मैं नहीं पी सकती हूँ बाहर की चाय। तो ये मैं अपनी चाय बना रही थी साथ-साथ, साथ-साथ मैंने प्याज़ को ब्राउन कर रही थी मैं। चने की दाल बनाने का आपको तरीका बता रही है, मैं निहारी आपको बता रही थी। कल हम मैंने आपको बताया था ना, जैसे मैंने दाल रखी थी तो गैस चली गई थी। फिर हम लोगों ने बाहर से निहारी मँगवाई थी, निहारी खाई थी, तो सुबह नाश्ते में भी वही गरम कर रही थी मैं। और अभी ये मैंने दाल के लिए प्याज़ को ब्राउन किया, ठीक है? और प्याज़ को ब्राउन करने के बाद ये देखिए मैं आपको दाल को चेक करवा रही हूँ कि दाल इतनी जो है ना आपकी कुक होनी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल भी कच्ची नहीं हो। अच्छा, थोड़ा-सा चेंज ये है कि अब मैंने जो प्याज़ को थोड़ा-सा लाइट ब्राउन किया, उसमें अदरक, लहसुन डाला, उसके बाद इसके अंदर डायरेक्ट आपने दाल डाल देनी है, ठीक है? दाल को थोड़ा-सा फ्राई करना है, आपने डायरेक्ट टमाटर नहीं डालने, ठीक है? आपने इसमें दाल डालनी है, दाल को थोड़ा-सा अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। ये देखिए मैं आपको अपनी चाय बता रही हूँ कि मेरी चाय पकने में बहुत टाइम लगता है। तो ये साथ-साथ मेरी चाय बन रही थी, अब मैं इसमें डाल दूँगी ग्राइंड किए हुए टोमेटो। आप ग्राइंडर नहीं करना ज़रूरी नहीं है कि आप करें, मैंने तो सिर्फ़ इसलिए किए थे क्योंकि टाइम नहीं था और मुझे पता था जितनी देर में मैं सॉरी टमाटर को चॉप करूँगी और मैं और चीज़ों को ऐड करूँगी तो गैस चली जाएगी। तो इसीलिए मैंने फटाफट वाला काम किया। तो टमाटर को आप भी ग्राइंडर कर दें, ठीक है? उसके बाद इसमें कुछ मसाले डाल दें, मसाले भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। ये मैंने नमक डाला है, ठीक है? 2 टेबलस्पून डाला है मैंने, आधा किलो दाल है। तो आपने भी 2 टेबलस्पून ही डाल दें और इसके बाद ये मैं अचार गोश्त का पैकेट आपको दिखा रही हूँ। इसमें डलेगा अचार गोश्त का मसाला, आप इसमें कोई और मसाला नहीं डालिएगा। कोई और मतलब कि आप इसमें कढ़ाई गोश्त या इस तरह के बहुत सारे जो मसाले होते हैं वो नहीं डालना, क्योंकि दाल में उसका टेस्ट अजीब हो जाएगा। तो इसमें अचार गोश्त का मसाला बहुत अच्छा होता है, बहुत जायका देता है, बहुत टेस्टी होता है। तो इसमें मैंने जो है वो 2 टेबलस्पून डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेरे घर में ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं बनती हैं, स्पाइसेस नहीं डलते हैं, तो इसीलिए मैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालती हूँ। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, ठीक है? अब मैंने इसमें डाल दी, और ये देखें साथ में ये जो है ना आर्टिफ़िशियल चीज़ें स्टीम हो रही हैं, कुक हो रही हैं और रियल चीज़ भी मेरी कुक हो रही है, ठीक है? ये बीच में मैंने डाल दिया गरम मसाला, ठीक है? इसमें क्या डाला है, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच अचार गोश्त का मसाला, चाहे आपके पास वो आप बाहर बाज़ार से खुला जो बनवा के लाते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं, पैकेट भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ये देखें भई, मुझे ऐसा लगता है लेडीज़ के साथ ना स्टोव को ज़िद होती है, ठीक है? जैसे ही आपने स्टोव को चमकाया, शाइन किया, इतनी मेहनत लगा के अपने नेल्स, आप पता है मैं तो जब भी अपने स्टोव को क्लीन करती हूँ, मेरे नेल्स लाज़मी कट लग जाते हैं। इतनी डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं, और मिनटों में ऐसे जो है ना गंदा होता है, ये जो अभी गंदा काम हुआ है ना, थोड़ी-सी चाय गिरती और ये गिरते फिर इतनी जल जाता है ओवन के, फिर ना पूछें आप। अब इतना प्यारा मैंने इसको साफ़ किया था और ये लाज़मी होना था, क्योंकि होना था, ज़ाहिर है काम तो मेरे लिए बढ़ना था। चलें भई आ जाते हैं अपनी रेसिपी के साथ। मेरी चाय भी तैयार हो चुकी थी और हमने नाश्ता भी कर लिया था, तो मैं फटाफट नाश्ता आपको नहीं दिखा सकती, नहीं दिखा सकी, सॉरी, क्योंकि मुझे दाल को फाइनल करना था इससे पहले कि गैस चली जाती, तो मैं आ गई दोबारा अपनी रेसिपी की तरफ, ठीक है? तो नाश्ता करने के बाद अब मैंने ये देखिए दाल को मैंने जो-जो मसाले आपको बताए वो डालने हैं, फिर इसको अच्छे तरीके से आपने भूनना है, इसको कवर करके रख देना है। अब दूसरी तरफ मैं इसको इंडिया में बोलते हैं भगार, पाकिस्तान में बोलते हैं तड़का,
और पता नहीं और कौन-कौन सी ज़बानों में पता नहीं क्या-क्या बोलते होंगे, बट ये 2 2 ज़बानें मुझे आती हैं, 2 मुझे पता है इन चीज़ों का मतलब। तो आपने तड़के में क्या करना है भई, तड़के में भी बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें हैं। आपने नॉर्मल ऑयल ले लेना है, ठीक है? नॉर्मल मतलब 2-3 टेबलस्पून आप ऑयल ले लें, ठीक है? देसी घी तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे पास नहीं था, मैंने नॉर्मल कुकिंग ऑयल लिया है। उसमें आप डाल दें कड़ी पत्ते, मैंने बहुत सारे डाले क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। कड़ी पत्ते के बाद आप डाल दें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, जबकि पेस्ट नहीं डलता, इसमें चॉप किया हुआ डलता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मेरी गेस्ट ने भाग जाना था, चले जाना था किसी और एरिया में, किसी और कंट्री में, हमसे बिल्कुल बाय-बाय कर देना था। तो इसीलिए मैं ज़्यादा चोपा-चापी वाले काम नहीं कर सकती थी। तो बस जो आर्टिफ़िशियल काम था मैंने फटाफट वही किया, ठीक है? तो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी करें। आप मतलब अगर आप चॉप किया हुआ डालेंगे तो वो ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो बस इसमें आपने डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट, कड़ी पत्ता, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी, जल्दी आ जाओ भाई, क्या शामिल कर रहे हो? आई थिंक ज़ीरा शामिल करूँगी शायद। ऐसे मुझे सब पता है कि मैं क्या-क्या डालूँगी, बट अभी जिस तरह से आपको दिखाने के मतलब जो-जो चीज़ सामने आएगी तो ज़ाहिर है मैंने आपको वही बताना है ना। आगे तो भाग रही हूँ मैं, लेकिन अब क्या करूँ क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग करनी पड़ी थी। आपको मैंने बताया कि स्टोव की इतनी आवाज़ होती है, इतनी आवाज़ होती है कि अल्लाह माफ़ करे। जी, देखें मैंने इसमें ज़ीरा डाला। ज़ीरा डालने के बाद जो मैं इसमें डालूँगी, वो है फिर से 1 चम्मच अचार गोश्त का मसाला। और आप यकीन करें जब आप 1 चम्मच अचार गोश्त का मसाला डालेंगे ना, ओए होए होए! आपकी किचन में इतनी प्यारी स्मेल आएगी। इसको आप जब फ्राई करेंगे ना तो इतनी प्यारी स्मेल आती है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मैं आपको बताऊँ, मैं इसमें भी पोटैटो डालती हूँ चने की दाल में, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी गेस्ट ने कहीं और भी जाना था, तो इसीलिए मैं नहीं डाल सकी, कट करने का टाइम नहीं था। तो इसीलिए मैंने नहीं डाला, तो मैंने सोचा बस सिंपल सी बनाओ भई, आसान वाली। ये मैंने बीच में 1 चम्मच अचार गोश्त का मसाला डाल के अच्छे तरीके से फ्राई किया, ठीक है? और ये मैं साथ-साथ क्लैपिंग भी कर रही हूँ कि देखो भई, ये मैं बाय-बाय नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ मैं, ठीक है? अब इसको आपने यूँ गोल-गोल घुमाना है, ज़रा एहतियात से घुमाना है। जो अनाड़ी बंदे होंगे, जो कभी-कभार कुकिंग करने के लिए बेचारियाँ आती होंगी अम्मा के डर से किचन में, तो कोई ज़ोर-ज़ोर से ना हिला देना, कहीं आपके पाँव में ना घिर जाए ऑयल। तो हल्का-हल्का आपने इसको ऐसे स्क्रॉल करना है, ठीक है? और इसके बाद आप नहीं, सॉरी, स्क्रॉल नहीं करना है, राउंड करना है, ठीक है? इसके बाद आपने इसका कैप हटाना है, ठीक है? सिंपल ही सा। अब ये वो तरीका है जो हर एक को आता होगा, लेकिन मुझे फिर भी आपको बताना पड़ रहा है। तो भई इसके अंदर ये जो एरो का निशान है ना, सेम इसी वाली पतीली में आपने, कढ़ाई में, पतीली में, जो भी आपका जिसमें आपका सालन डला हुआ है, इसमें आपने शामिल कर देना है बघार, तड़का, ठीक है? और ये तो इम्पोर्टेड रोल था ये वाला, ठीक है? फ्राई पैन के अंदर डाल के और उसको यूँ करके दोबारा डालना, ये तो भाई परफेक्ट तरीका है, ठीक है? तो बस जी ये है मेरी आज की सिंपल सी रेसिपी, जो कि फटाफट बनती है। गैस अगर जाने का आपको डर हो तो आप जल्दी से ये दाल बना सकते हैं। मुझे लगता है ये 10 मिनट में तैयार हो गई थी दाल, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ अब तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? सब्सक्राइब करके फिर आपने वीडियो बंद करनी है। सब्सक्राइब करने के बाद पूरी वीडियो देख के फिर सब्सक्राइब कर दिया करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपका दिल नहीं करता पहले सब्सक्राइब करने का, आप लास्ट में कर दें, लेकिन कर दें ज़रूर, ठीक है? चलें, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी अच्छी लगी।